तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लैम्डा फंक्शन की। तो लैम्डा फंक्शन स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस का मतलब इसका कोई नाम नहीं होता है। तो जैसे कोई फंक्शन होता था तो उसको बनाते समय हम उसमें डेफ कीवर्ड लिखते थे, तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये स्मॉल होता है, छोटे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली दूसरे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके अंदर किसी काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स ले सकता है। जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम लोग नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स पास करते हैं वैल्यू के रूप में, तो इसमें भी ये हो सकता है, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट ही ले सकता है। सिंटेक्स कैसा होता है, सबसे पहले आप लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स, यानी यहाँ पर आपको आर्गूमेंट देना होता है, कौन कौन से आर्गूमेंट हैं, उसके बाद कॉलन लिखना होता है, उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन होता है, और ये सिंगल एक्सप्रेशन होता है। और इस लैम्डा फंक्शन का जो आउटपुट है वो ये एक्सप्रेशन ही जनरेट करता है। तो इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा लैम्डा कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है आर्गूमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक, आर्गूमेंट है ये। उसके बाद इस आर्गूमेंट का इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक, जो कि इस एक्सप्रेशन में हो रहा है, ठीक, ए के रूप में। तो यही जो है हमारा आउटपुट देता है। ठीक, अब बात आती है इसको कॉल कैसे किया जाए इस लैम्डा फंक्शन को। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होता है, इस लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में हम ले लेते हैं, ठीक, असाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस वेरिएबल की मदद से ही इसको कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं, इस वेरिएबल में हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पैरेंथेसिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम इस आर्गूमेंट की वैल्यू सप्लाई करते हैं। इस तरीके से कॉल करते हैं इसको वेरिएबल की मदद से। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैम्डा फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग इस x की मदद से पैरेंथेसिस इसमें लगाते हैं और अंदर हम लोग वैल्यू सप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू क्या करती है, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है और इसके ज़रिए इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होती है। ठीक, अब इसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा, ठीक, वो जाकर यहीं पर आ जाएगा जिसने इसको कॉल किया। तो आउटपुट कहाँ पे रिटर्न होता है, जो इस फंक्शन को कॉल करता है लैम्डा फंक्शन को। ठीक, तो यहीं पर आएगा हमारा आउटपुट। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आउटपुट 15 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से 5 सप्लाई किया गया। तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है इट टेक्स एनी नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स। वहाँ पे सिंगल आर्गूमेंट हम लोग सप्लाई कर रहे थे यहाँ से। ठीक, तो हम लोग कई आर्गूमेंट सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हैं, तो यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ यानी 2 आर्गूमेंट सप्लाई किया गया, आर्गूमेंट की वैल्यू सप्लाई की गई। तो इसी तरीके से ये भी है, यहाँ पर ए में ये 5 आ जाएगा, 6 जो है बी में आ जाएगा, और उसके बाद इससे हमारा आउटपुट आ जाएगा 30, जो कि रिटर्न होगा इसी जगह पर जिसने इस लैम्डा फंक्शन को कॉल किया होगा। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तीन आर्गूमेंट 3 से भी हो सकता है। ठीक, नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं जिनका इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक, कॉलन को आपको याद रखना है, उसके पहले नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद उन आर्गूमेंट्स का जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो होते हैं। वाई यूज़ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है इनसाइड एनदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन में इसका इस्तेमाल होता है सबसे अच्छा। और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, उसके बाद ये हमारा पैरामीटर होता है जो कि आर्गूमेंट यानी वैल्यू को रिसीव करता है जब इसको कॉल किया जाता है। और यहाँ पर आपका कॉलन होता है। कॉलन के बाद इस फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन की बॉडी में जो कोड लिखा होता है वो मिनिमम एक इंडेंटेशन लेवल पे, एक वाइट स्पेस लेवल से लिखा होना चाहिए। ठीक, तो ये कोड किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर है। ठीक, तो और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ से। ठीक है, कॉल के बाद जो आउटपुट आता है वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको भी कॉल किया जाएगा यहाँ। ठीक है, तो कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ से इसको पढ़ता है, कुछ मिलता नहीं है क्योंकि उसे तो कॉलिंग चाहिए। तो यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो यहाँ पर देखता है यहाँ पर कॉलिंग पड़ी हुई है। तो क्या होता है कि कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, इसको रीड करेगा, उसके बाद यहाँ पे जंप होगा, जंप करके यहाँ पे जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद कंट्रोल इसको रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है,
तो देखता है कि यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखा है, यानी कि इस चीज़ को ये फंक्शन रिटर्न करेगा कहाँ पर, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा। इसको कहाँ पे कॉल किया गया, यहाँ पर, ठीक। तो इस जगह पर आकर यही चीज़ आके बैठ जाएगी, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे, इस तरीके से यहाँ बैठ जाएगी। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही सप्लाई किया गया था। देख लेते हैं, भूल गए थोड़ा, हाँ 2 ही है, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये लैम्डा फंक्शन यहाँ पर आ जाता है, और इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद इस वेरिएबल की मदद से हम इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यही यहाँ पर किया गया है। तो इस वेरिएबल में पैरेंथेसिस हम ऑपरेटर लगा के और यहाँ पर 11 पास करते हैं। तो 11 कहाँ पे जाता है, इस ए में आता है, और उसके बाद यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। ये एक्सप्रेशन है, ठीक। तो इसके बाद आउटपुट जनरेट होता है, और आउटपुट कहाँ पर आएगा, जिसने इस लैम्डा फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो कितना आएगा आउटपुट, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 2 यानी कि 22, इसीलिए आपको आंसर इतना दिखता है, ठीक। तो ये इस टाइप का इसका वर्किंग है। तो वापस इसको कर देते हैं जैसा था, इसीलिए आपको 22 दिखता है। इसके बाद इस सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, इसको n की वैल्यू यहाँ पे 2 जाएगी। उसके बाद ये जो है रिटर्न होगा, रिटर्न लिखा हुआ है, यानी इस फंक्शन के जरिए क्या रिटर्न होगा, ये वाला, ठीक। तो ये वाला आके यहाँ पे बैठ जाएगा इस टाइप में, जैसे आपको बताते हैं। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 ही पास की गई थी। उसके बाद क्या होगा, इस वेरिएबल में आ गया, ठीक। और फिर उसके बाद इसका काम तो हो गया इतना, ठीक है, इसमें असाइन भी हो गया। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर जब आता है तो फिर से इसी फंक्शन को कॉल करता है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, ये फंक्शन रिटर्न करता है ये वाला लैम्डा फंक्शन को, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और n की वैल्यू कर देंगे 3, ठीक। अब यहाँ पर इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है, तो माई डबलर 11, ठीक है, इस वेरिएबल के ज़रिए इस लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर 11 डाल के। तो ये 11, ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, ठीक। और इसमें 11 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और उसके बाद इसमें इसका इस्तेमाल होगा। 11 इंटू 2 22 आया, ठीक है। तो 22 इसके ज़रिए रिटर्न होगा इसी जगह पर 22, ठीक है, क्योंकि आउटपुट यहाँ से आता है, यही रिटर्न होता है कॉलर के पास। कॉलर ये है, यहीं पे आके रिटर्न होगा 22, जिसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, ये भी वैसे ही काम करेगा, इसको कॉल करेगा, और इसमें 11 की वैल्यू यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पर यूज होगी, 33 आया, 33 ये लैम्डा फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, इसी जगह पर, ठीक। तो इसीलिए आपको 33 दिखता है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो वापस कर देते हैं जैसे लिखा हुआ था, ठीक। तो ये इस तरीके से काम करता है, और उसके बाद कुछ नहीं है। यूज लैम्डा फंक्शन व्हेन एन एनोनिमस फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटी पीरियड के लिए अगर एनोनिमस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तब आप इस्तेमाल करिए। नॉर्मली इसका इस्तेमाल किसी फंक्शन के अंदर किया जाता है। बड़े फंक्शन के अंदर जब छोटे छोटे काम होते हैं तो उनको करने के लिए लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लैम्डा फंक्शन का हम लोग काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन की जगह पर आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, इसके आगे कंडीशन के साथ, या फॉर लूप इस्तेमाल कर लीजिए, मैप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर, और कोई जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जगह पर एक्सप्रेशन होता है, तो इसकी जगह पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो काफ़ी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको धीरे धीरे आप स्टडी करके कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद अगले लेक्चर बात करते हैं।